नमस्ते दोस्तों, सोनाली ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं आज कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैं 4 दिन से सो नहीं रही हूँ। जब से मैंने ये न्यूज़ सुना है कि कोलकाता की हमारी बेटी को किस तरह से कुचला गया, हमें नींद नहीं आ रही है। हम कर सब चीज़ रहे हैं, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं करिए। खाना पीना, घर संभालना, बच्चे, रील्स बना, सब कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा काम है। पर मुझे ऐसा लगा 4 रातों से मैं सो नहीं पा रही हूँ, तो मैं सोची एक ब्लॉग ज़रूर बनाऊँ उस बेटी के लिए, जो बेटी को बाहर भेजते हैं हम लोग और कुचल दिए जाते हैं। ऐसे कुचल देते हैं जैसे कोई रास्ते में गिरा हुआ चीज़ हो। क्यों समाज नहीं बदली हो रहे हैं? बेटियां सब कुछ कर रहे हैं पर सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं है। ये दरिंदा हमारी बेटियों को किस तरह से कैसे ख़त्म कर रहे हैं, वो सुनने से भी दिल दहल जाती है। क्या बोलूं? कल हम लोग कैसे बेटी को बाहर भेजें, किस मुद्दे पे भेजें? बच्चे के इतने सपने हैं, वो कैसे पूरे करेगी? हर जगह तो हम माँ नहीं रह सकते ना, हर जगह तो पेरेंट्स नहीं रहते हैं ना। क्या बोलूं, कैसे भेजे? कुछ समाज में ऐसे लोग हैं शांत बैठे हुए हैं कि चलो हमारा घर तो ठीक है, जिसका गया जिसका हुआ वो समझे। गलत है ये, सभी को सामने आना चाहिए। हमारी भारत की बेटी बार बार कुचली जा रही है, बार बार कुचली जा रही है, और इसमें से किसके बच्चे कब कुचले जाएंगे कोई नहीं जानते। इसलिए सबको एक होकर इस दरिंदगी को ख़त्म करना चाहिए। पहली तो ये बात है कि वो दरिंदा जन्म लेते कहाँ से है, ये सोचने की बात है। ये अपनी माँ के कोख से ही तो जन्म लेते हैं, तो उस माँ को पता होगा कि मेरा बेटा दरिंदा है। या तो उसको बचपन से अच्छा संस्कार दे, उसके पीछे टाइम दे, जैसे हम लोग अपने बच्चे को टाइम देते हैं पूरा, और अच्छे अच्छे संस्कार सिखाते हैं, हर वक्त गलत सही का फर्क बताते हैं। उसी तरह उस दरिंदे माँ को, मैं माँ को कुछ नहीं बोल रही, पर उस दरिंदे माँ को समझना पड़ेगा कि वो घर से ही पनपते हैं। तो वो अगर नहीं मान रहे हैं, अगर वो गलत करते जा रहे हैं, तो उस माँ को समाज में खुला नहीं छोड़ना चाहिए। उसे खुद से सज़ा देना चाहिए, जो किसी की बेटी को कुचल कर ख़त्म ना करे, किसी के सपने को कुचल कर ख़त्म ना करे। क्योंकि ये अभी भी, ये कोलकाता के बाद भी ख़त्म नहीं है। फिर कितनी बेटियां कुचली जाएंगी, फिर कितने माँ के आँख के आंसू नहीं सूखेंगे। इसलिए सभी से निवेदन है कि क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं, सब सामने आइए और सब एक होकर मिलके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके जो भी ये अंजाम देते हैं उसको ख़त्म किया जाए, हमारी बेटी को सुरक्षित किया जाए। हम रात में नींद में सो भी नहीं पाते हैं सुन के कि आज उनकी बेटी के साथ हुआ, कल किसी और की बेटी के साथ होगा। इसमें कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, सब पीछे जा रहे हैं। थोड़े दिन हल्ला चिल्ला होते हैं, ये हुआ वो हुआ, सारे न्यूज़ मीडिया सब होते हैं, सब अपने अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। पर इंसाफ कहाँ है? कोई इंसाफ नहीं दिखती। ये कोलकाता से पहले भी 10 दिन मुंबई में सेम घटना हुई, पर क्या हुआ? कुछ नहीं, बस इस तरह हो रहे हैं। क्या बोलूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
अगर बोलने में कोई भी गलती हो गया हो तो आप लोग हमें माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत टेंशन में हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और हमारे भी बच्चे बाहर रहते हैं, तो बहुत दुख होती है। कैसे करके हम लोग रात काटते हैं वो हमें ही पता है। और कुछ दरिंदे, मैं अब बात नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। तो सभी कोई जागिए, सभी सामने आइए, भूल जाइए कि किसी और की बेटी है, अपना बेटी सोच के सब आगे आकर इस जड़ को ख़त्म कीजिए। तभी ये हमारा समाज, हमारी बेटी, हमारी माताएं, महिलाएं सब सुरक्षित रह पाएंगे, वरना हम कभी सुरक्षित नहीं हैं। बस गीत गाते हैं कि नारी बहुत आगे गई, बहुत कुछ कर रहे, समाज में बहुत दर्जा इज्जत मिले, पर कुछ नहीं, नारी का कोई इज्जत नहीं है, ना कभी हुआ है, पर मुझे नहीं लगता है कि आगे भी कुछ होगा। बस इसी तरह नारी कुचली जाएगी और सब आंख बंद करके देखते ही रहेंगे, देखते ही रहेंगे, देखते ही रहेंगे, और सभी माताओं के आंसू बंद नहीं होंगे। बाय बाय गाइस।